दोस्तों काम की क्लास चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने विज्ञान से संबंधित शब्दावलियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह 150 विज्ञान शब्दावलियों की श्रृंखला का पहला भाग है। इस भाग में आपको 15 अति महत्वपूर्ण शब्दावलियां मिलेंगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब के पास वाला बटन दबा दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है जिसे याद करने में आपको आसानी होगी। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें छोटे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें छोटे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा एकेरोलॉजी। या दोस्तों छोटे कीड़ों के अध्ययन को एकेरोलॉजी कहा जाता है। इसमें टिक्स और माइट्स का अध्ययन किया जाता है। टिक्स और माइट्स ये दोनों अर्चिड हैं जिनका अर्थ होता है 8 पैर। इनमें मकड़ियों और बिच्छू जैसे 8 पैरों वाले कीटों का अध्ययन किया जाता है। टिक्स और माइट्स, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल का रसायन इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर है एल्केमी अरबी भाषा के शब्द अल्कीमिया से बना है जो प्राकृतिक दर्शन की एक प्राचीन शाखा है। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, एल्कीमिया से एल्कीमी बना हुआ है। यहाँ दोस्तों रोमन साम्राज्य के पतन के बाद रसायन विज्ञान के विकास पर इस्लामी दुनिया का ध्यान गया। प्राचीन इस्लामी दुनिया में एल्केमी या अल्कीमिया का मतलब एक पिघलने वाला बर्तन था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उड़ान की कला या विज्ञान इसे क्या कहते हैं। दोस्तों इजी है, इसका आंसर है एरोनॉटिक्स वह विज्ञान या कला है जिसमें वायु उड़ान योग्य मशीनों के अध्ययन, डिज़ाइन, निर्माण और वायुमंडल के भीतर संचालन करने वाले विमानों और रॉकेटों की तकनीक शामिल है। जी हाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर जीवन का प्राणी विज्ञान। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन का प्राणी विज्ञान, दोस्तों इसका आंसर होगा जियो बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान भी कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की तीन विशाल शाखाओं में से एक है जीव विज्ञान। ये विज्ञान जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क ने किया था। और ट्राविरेनस ने किया था और किया था 1801 में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भ्रूण विकास का विज्ञान। दोस्तों भ्रूण विकास का विज्ञान इसे क्या कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान, इसके अंतर्गत अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के जीव के उद्भव एवं विकास का वर्णन होता है। अपने पूर्वजों के समान किसी व्यक्ति के निर्माण में कोशिकाओं और ऊतकों की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन एक अत्यंत रुचि का विषय है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रकार की घड़ी जो बिल्कुल सही समय बताती है और इसका प्रयोग समुद्र के देशांतरी रेखा को निश्चित करने के लिए किया जाता है, क्या कहते हैं उसे। दोस्तों इसका आंसर होगा क्रोनोमीटर एक प्रकार की घड़ी है जो बिल्कुल सही समय बताती है। क्रोनोमीटर एक ऐसी घड़ी है जो बिल्कुल सही समय बताती है। इसका प्रयोग समुद्र के देशांतरी रेखाओं को निश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समुद्री जहाज़ों पर किया जाता है। इसका समय ग्रीनविच के स्थानीय समय से मिलाकर रखा जाता है जिससे जहाज़ पर ग्रीनविच समय तुरंत जाना जा सके। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेष प्रकार का एनीराइड बैरोमीटर ऊंचाई के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा अल्टीमीटर। जी हाँ दोस्तों अल्टीमीटर में वायुमंडलीय दबाव के माप के आधार पर ऊंचाई निर्धारित की जाती है। जितनी अधिक ऊंचाई होगी उतनी ही कम दबाव होगा। ये अल्टीमीटर स्काई ड्राइवर, पर्वतारोही यूज़ करते हैं। ये अल्टीमीटर हवाई जहाज़ में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला मछली पालन। दोस्तों इसका आंसर है पिसिकल्चर अथवा जल कृषि। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है तथा जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों ये बात सही है कि जिस पानी में मछली न हो तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं होती है। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक बायो इंडिकेटर माना गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन।
शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। ये एक कृषि आधारित उद्योग है। मधुमक्खियाँ फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं और उन्हें अपने छत्तों में एकत्र करती हैं। बाजारों में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो रहा है। दोस्तों, इसकी कुल 5 या कहें विशेष 5 प्रजातियां होती हैं, जिसमें भुनगा या डंबर, जंगली भंवर या सारंग, तीसरी पुतिंगा या छोटी मधुमक्खी, खैरा या भारतीय मैना और 5वीं है यूरोपियन मधुमक्खी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। दोस्तों, इसका आंसर होगा सिल्वीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। सिल्वीकल्चर या वनवर्धन वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार वनवर्धन या सिल्वीकल्चर कहलाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यावसायिक कृषि क्या कहलाती है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ओलेरीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर या शाकीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं, जो कि 2-3 महीने में ही पैदावार देने लगती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र कहलाता है हाइड्रोमीटर। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोमीटर या द्रव घनत्व मापी, जिससे बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। इन यंत्रों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान अत्यंत प्राचीन समय से था और इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आर्किमिडीज को इनकी जानकारी थी। दोस्तों, हाइड्रोमीटर की जो खोज थी वो संभवतः 4वीं या 5वीं शताब्दी में हो चुका था और इसकी खोज की थी हाइपेटिया ने। हाइपेटिया एक व्यक्ति हैं जो अलेक्जेंड्रिया के थे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़ी एवं जटिल भाषा का पहले से सूचनाओं के संकलन के आधार पर शीघ्र समाधान ढूंढने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी एवं जटिल भाषा का पहले से सूचनाओं के संकलन के आधार पर शीघ्र समाधान ढूंढने वाला यंत्र कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जिन्होंने डिफरेंस इंजन की भी खोज की थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पास के लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फाइन आर्ट का दर्शन। दोस्तों, फाइन आर्ट का दर्शन इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, एस्थेटिक्स। दोस्तों, एस्थेटिक्स जिसे सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं, संवेदनात्मक, भावनात्मक गुणधर्म और मूल्यों का अध्ययन है। कला, संस्कृति और प्रकृति का प्रत्यंकन ही सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का ही एक अंग है। इसे सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान जो बहुत कम तापमान के प्रयुक्त करने पर उत्पादन और नियंत्रण संबंधी अध्ययन करता है। दोस्तों, विज्ञान जो बहुत कम तापमान के प्रयुक्त करने पर उत्पादन और नियंत्रण संबंधी अध्ययन करता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा क्रायोजेनिक्स। जी हाँ दोस्तों, क्रायोजेनिक्स जो कि भौतिकी की ही एक शाखा है, जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों के अध्ययन किए जाते हैं। क्रायोजेनिक्स का उद्गम यूनानी भाषा के शब्द क्रायोस से बना है। जी हाँ दोस्तों, क्रायोस इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है शीत, यानी बर्फ की तरह शीतल। इस शाखा में तापमान पर काम किया जाता है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।